लोग हेडिंग दिख रहा है सबको, चार्ट पैटर्न्स। यस सर। यस, व्हाट इज चार्ट पैटर्न्स? अभी हमने क्या देखा? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने के बाद क्या देखा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हमने उसे अप्लाई किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में हमने देखा ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड कैसे बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं ट्रेंड। कब हम पहले से डिफाइन, पहले से नहीं बोल सकते, कब हम डिफाइन कर सकते हैं कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन टाइप ऑफ मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, ये कैसे डिफाइन करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में समझा। देखिए जितने भी पॉइंटर हम लोग समझ रहे हैं, हमें इसको लिंक करना है और इसे एक साथ अप्लाई करना लाइव मार्केट के ऊपर, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। इसे कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो वन बाय वन एक एक हम चीज़ें जो सीख रहे हैं, दैट इज अ नथिंग बट अ वेपन। ये एक ऐसी चीज़ें हम एक एक करके सीख रहे हैं जिसे हम लोग, जिसे साइमल्टेनियसली यूज करना ही होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें एक और चीज हम लोग आज जोड़ देंगे जो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पे जो प्राइस का मोमेंटम है, ये जिस मोमेंटम में अप एंड डाउन होता है, जिस तरीके से सपोर्ट लेता है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस पर हिट होता है ऊपर की तरफ, ये बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब हिट करता है तो एक पैटर्न बना देता है चार्ट के ऊपर। इन अलग अलग पैटर्न्स का स्टडी करके हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम हमें फ्यूचर में होने वाले प्राइस के मोमेंटम को पहले ही डिफाइन करने में मदद कर सकता है। चलो स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स, एक हेडिंग है। अब बेसिकली चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इन सब चीज़ों को हम बेसिक से समझेंगे। बेसिकली ये चार्ट पैटर्न क्या होता है? ये बेसिकली प्राइस के मोमेंट का स्ट्रक्चर होता है और हम इसे सीरीज ऑफ लाइंस और कर्व से डिफाइन करते हैं टू प्रेडिक्ट कि आने वाले टाइम में प्राइस का मोमेंटम अपवर्ड साइड होगा कि डाउनवर्ड साइड होगा। अब इसमें हमारा सबसे पहले है डबल बॉटम। सबसे पहले है डबल बॉटम। देखिए पहले हम लोग इस चीज को समझ लेंगे कि ये होता है तो क्या होता है। आप में से किसी को डबल बॉटम पता होगा? यार क्या होता है सर डबल बॉटम? सिंपल तो है, बट मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पे आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। क्या समझना है? साइकोलॉजी समझनी है। किसकी साइकोलॉजी समझनी है? देखिए जब भी हम लोग कोई चीज बाय करते हैं तो वी आर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है? सेलर्स के अगेंस्ट है ना। जब हम लोग कोई भी चीज, कोई भी प्राइस को बाय कर रहे हैं तो जो सेल कर रहा है हम उसके अगेंस्ट है। तो अब हमें समझना है कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो जो हमारे ऑपोजिट ट्रेड में बैठा है उसकी साइकोलॉजी क्या है ना। देखिए स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक को पैसा, एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा। तो समझिए ये एक और दूसरा, ये है कौन? जो बाय कर रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब किसे लॉस होगा? जो सेल कर रहा है उसे लॉस होगा। तो हमें हमारे ऑपोजिट, अगर हम लोग सेल कर रहे हैं
और हमें अगर लॉस होता है तो जो बाय कर रहा है उसे प्रॉफिट होगा। तो हमें इस चीज को समझना है कि जो हमारे ऑपोजिट है वो कौन से साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले डबल बॉटम को हम लोग समझेंगे। दिस इज अनदर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। हमने पहले देखे हुए हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, अब हम देख रहे हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न इसे क्यों कहा गया है? डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में प्राइस में गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है, प्राइस गिर रही है। एक लेवल पे एक टॉप एक बॉटम बना है प्राइस का। देखिए कहाँ पे बना है, यहाँ पे, इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये यहाँ पे बना है, इसे मैं नाम दे देता हूँ ए। अब प्राइस फिर से यहां से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, और जो ए प्राइस लेवल थी वहां पे प्राइस ने क्या लिया है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? सपोर्ट लिया है। यहां पे क्राइटेरिया को समझना जरूरी है। जो बी की प्राइस लेवल है वो ए के प्राइस लेवल से सेम होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए, तो ही हम इसे डबल बॉटम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए का प्राइस लेवल 100 है और बी का प्राइस लेवल 105 है, तो हम इसे डबल बॉटम नहीं कहेंगे, क्योंकि बी का प्राइस लेवल ईदर 100 होना चाहिए या 100 के नीचे होना चाहिए, वेदर इट इज 99, 98, 97, 96, 95, 94, वॉट एवर इट इज, बट वो ए के प्राइस लेवल से नीचे होना चाहिए। इसे कहा जाता है डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, अब देखिए आपके स्क्रीन पे आपको और 3 टर्मिनोलॉजी दिख रहे हैं, जिसमें लिखा है टीपी, एंट्री और एसएल। ये टीपी, ये एंट्री और ये एसएल, बट ये हमारे लिए फिलहाल में ज़रूरी नहीं है। देखिए ये जनरली ऐसे होता है कि जब भी प्राइस नीचे गिरती है, उसके बाद जो आप इसे हम लोग पॉइंट दे देते हैं एच, तो प्राइस ए तक गिरी, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया एच तक, फिर से गिरी, बी प्राइस पे आई, उसके बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ चलती है और एच को कट कर देती है ऊपर की तरफ, एच को जब ऊपर की तरफ कट कर देती है, तो हमें इस चीज के लिए कंफर्म हो जाना चाहिए, हमें इस चीज के लिए बेझिझक तैयार हो जाना चाहिए कि प्राइस का अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। और प्राइस का अप ट्रेंड अगर शुरू हो सकता है, तो प्राइस अगर अप ट्रेंड शुरू होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? तो हमें प्राइस को बाय करना चाहिए। तो हम अब बाइंग के लिए रुकेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब प्राइस ऊपर से फिर से एक पॉइंट से रिट्रेस करके ये एच के प्राइस लेवल को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट कहाँ पे सुना है हमने वर्ड? जब हमने ट्रेंड सीखा है, तो यहां पे उसे बाय करना चाहिए और जो हाई है उसे टारगेट बनाना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों करना चाहिए, हम लोग जब स्ट्रैटेजी सीखेंगे तब उसे और ज़्यादा आराम से हम लोग समझेंगे। कैसा है, दिमाग को जितनी चीज़ें आसानी से मिले उतनी अच्छी है। तो अभी हम लोग इस चीज़ में जंप नहीं करेंगे कि हमें एंट्री, एग्जिट, एसएल भी समझना है, नहीं समझना है हमें। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमें सिर्फ डबल बॉटम समझना है। कहाँ एंट्री लेनी है, कैसे यूज़ करना है, बाद में सीखेंगे। सिर्फ डबल बॉटम को समझेंगे, डबल बॉटम के जितने रूल्स हैं उनको समझेंगे और साइकोलॉजी को समझेंगे। दैट्स इट। तो ये चीज़ समझ में आ रही है? से यस और नो इन चैट बॉक्स। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो नो करके आप ये कर सकते हो चैट बॉक्स में।
सवाल है कि नहीं है? यस और नो? परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके जब स्ट्रैटेजी में जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट के बारे में सोचेंगे। तो अभी हमें सिर्फ डबल बॉटम को समझना है। चलो, अब एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया डबल टॉप। डबल टॉप स्क्रीन पे दिख रहा है, रिवर्सल पैटर्न है ना, बुलिश ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइस लेवल तक हाई बना है, इसे हम लोग ए कहेंगे। दूसरा बना है सेम इस पे, उसे हम बी कहेंगे। जो लो बना है इसे हम एच कहेंगे। जब प्राइस नीचे से, बॉटम से, लो से ऊपर तक चली जाएगी और फिर ऊपर से नीचे रिट्रेस करेगी, एच बनेगा, फिर बी जाती है, तो बी का प्राइस लेवल, ध्यान से सुनिए, बी का प्राइस लेवल ए के प्राइस लेवल से ज्यादा होना चाहिए या फिर ए के प्राइस लेवल के बराबर होना चाहिए। 0.1 पैसा भी अगर ए के प्राइस लेवल से नीचे है तो उसे डबल टॉप नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। ए जो प्राइस लेवल है, जो हमने ए मार्क किया है, वो अगर 100 है तो बी का प्राइस लेवल ईदर 100 होना चाहिए या फिर 101, 100.5, 100.2, 100.9, 101, 102, 105, 110, 115, आगे कुछ भी हो। अब ये जब 100 से नीचे होगा, लाइक 99 रुपीज एंड 90 पैसा, तो हम इसे डबल टॉप नहीं कहेंगे। तो हम इसे डबल टॉप नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बट डबल टॉप तो नहीं कहेंगे। ठीक है, डबल टॉप के लिए ये जो कंडीशन है, ये जो क्राइटेरिया है, वो 100% फुलफिल होना ही चाहिए। ओके, चलिए, अब डबल टॉप और डबल बॉटम में एक जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मेरा, या फिर एक इंपॉर्टेंट आपको रूल नोट डाउन करना है, वो स्टार करके नोट डाउन करना है, उसको आप लिख लीजिए। दोनों भी केस में देखिए, पहला है डबल बॉटम। डबल बॉटम में डबल बॉटम में देखिए, ये जो लेवल है, जब प्राइस एक बार, ये सपोज 100 रुपीज का लेवल है, ठीक है, प्राइस जब एक बार सपोर्ट बनाती है, फिर से ऊपर चली जाती है और फिर से नीचे गिर जाती है और डबल बॉटम को फॉर्म करती है। देखिए, ध्यान से देखिए,
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कहीं और नहीं बताई जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अगर आपको समझ गई अभी तो आप चार्ट पे बैक टेस्ट करके देख लो, आप बहुत सारे डबल बॉटम डबल टॉप को आप आसानी से कलेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये इसे डबल टॉप कहना चाहिए, इसे डबल बॉटम कहना चाहिए और ये नहीं बन सकता। देखिए क्या होगा कि जब ये प्राइस यहाँ पे टेस्ट होगी, ठीक है, और प्राइस फिर से, कलर चेंज कर रहा हूं मैं जानबूझ के, यहां से फिर से प्रीवियस लो के अंदर क्लोज हो जाएगी इन योर रिस्पेक्टेड टाइम फ्रेम। इन योर रिस्पेक्टेड टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि अगर आप 1 घंटे में डबल बॉटम ढूंढ रहे हो तो 1 घंटे की कैंडल ही आपके प्रीवियस प्राइस लेवल पे, मतलब प्राइस लेवल से नीचे घूमकर ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। मतलब देखिए प्रीवियस प्राइस लेवल से नीचे की तरफ घूम के ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो 1 घंटे की कैंडल, एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। आप अगर 1 डे पे देख रहे हो तो वो डे क्लोज होना चाहिए। तो अगर ये चीज होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे प्राइस, यहां पे लो है, हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, हायर हाई हायर लो सीखा हुआ है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है प्राइस यहां से घूमेगी, यहां से फिर से नीचे आ सकती है और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, चांसेस आर देयर, है ना। तो हमें क्या चीज समझनी है कि इसको हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो हम लोग इस चीज को मार्क करेंगे कि अगर प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ क्लोज होता है, मतलब अगर डबल बॉटम रहेगा तो ऊपर की तरफ, अगर डबल टॉप रहेगा तो ये डबल टॉप रहेगा तो प्राइस ये लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो डबल टॉप में नीचे की तरफ क्लोज होने चाहिए और डबल बॉटम में प्राइस नीचे से पूरा यहां पे प्ले करके प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो इस पैटर्न का काम करने का जो तरीका है, इस पैटर्न का रिजल्ट देने का जो तरीका है या जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए बहुत सिंपल चीज है, मल्टीपल टाइम फ्रेम को हमने यूज करना सीखा था। सेम तरीके से हम लोग यहां पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट हमारे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो हमें डिफाइन करते आने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लोग हम लोग डिटेल में सीखेंगे। इसलिए इसको कोई रैंडमली ट्रेड ना करे डायरेक्टली। इसलिए मैं एंट्री एग्जिट से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि डायरेक्टली आप इसे ट्रेड ना करो। थोड़ा और हमें चीज़ों को समझना बाकी है। जब हम लोग स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे तब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? हेड एंड शोल्डर पैटर्न, चलो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो पहले मैं बता देता हूं इस डायग्राम्स के साथ। एंट्री एग्जिट को छोड़ दो अभी, ये अभी जरूरी नहीं है, टारगेट वगैरह पूरा चीज छोड़ दो। अभी हमको क्या समझना है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब प्राइस का मोमेंटम चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा बनता है कि अगर कोई इंसान खड़ा हो तो कैसे लगेगा, ये एक हेड लगेगा और ये
लेफ्ट शोल्डर लगेगा और ये राइट शोल्डर लगेगा। साइकोलॉजी पूरी पैटर्न जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हेड का साइज है, ध्यान से सुनिए, जो हेड का साइज है वो लेफ्ट और राइट शोल्डर के प्रोपोर्शन में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हेड, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर एक ही साथ में, तो उसे हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रेंज बाउंड मार्केट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? देखिए ये है, इसलिए हम इसे हेड एंड शोल्डर कह रहे हैं। अगर ये होता तो हम इसे हेड एंड शोल्डर कहते? बिल्कुल नहीं कहते। ये एक रेंज हो गई। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को दो हिस्सों में कट करोगे, ठीक है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर आप दो हिस्से में कट करोगे तो आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट दिख रहा है वो अप ट्रेंड में हमने जिस तरीके से सीखा था, स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है और प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और सेम ट्रेंड के लेक्चर में हमने, आप अगर आर साइड को देखो तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या सीखा था, डाउन ट्रेंड। तो ये दोनों को मिला के एक साथ में बनाए तो पूरा स्ट्रक्चर साथ में दिख रहा है ना। तो यहां पे क्या है, जो हेड है उसका पूरा लेफ्ट साइड ये अप ट्रेंड है और राइट साइड ये डाउन ट्रेंड है। अब इसमें से कौन सी चीज है जो पहले परफॉर्म होगी? फॉर एग्जांपल पहले अप ट्रेंड बनता है, फिर प्राइस हेड वाला पार्ट आएगा, फिर राइट शोल्डर बनेगा, उसके बाद हम लोग इसमें ट्रेड बनाने की सोचेंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, ट्रिक ये नहीं है कि आपको मैं हेड एंड शोल्डर कितने अच्छे से समझाता हूं, ट्रिक ये है कि आपको ये कितने अच्छे से एप्लीकेबल करने का समझ में आता है। जब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो इसका यूज होना चाहिए, है ना। सिर्फ गोली बंदूक में आपको दे दूंगा तो मतलब नहीं है, वो तो YouTube पे भी मिल जाती है। बट आपको यहाँ पे सीखना क्या, एप्लीकेशन समझने हैं। तो एप्लीकेशन समझने के लिए आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे बन रहा है, क्यों कहते हैं, कब हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कब हमें बाय करना पड़ेगा। खैर वो तो आगे की चीज है, बट इसका ये कहां तक चार्ट पे बना हुआ मिलेगा, और फिर अपना डिसीजन मेकिंग जो होगा एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, वो कौन से टाइम के बाद चालू होगा। तो इस चीज को समझना आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लेफ्ट शोल्डर बनेगा, हेड बनेगा, राइट शोल्डर बनेगा, फिर आपको एक्टिवेट होना है कि हम इसमें ट्रेड बनाएंगे, कुछ तो बाय करेंगे, सेल करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। बट ये सब पिक्चर होने के बाद हम लोग बाय या सेल करने की सोचेंगे। अब देखिए, पहला रूल मैंने आपको बता दिया, हेड ये बड़ा होना चाहिए लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के प्रोपोर्शन में। ओके, अब दूसरी चीज, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या चीज ध्यान देनी है कि अब जो लेफ्ट शोल्डर का जो प्राइस लेवल है, या इसे आप हाइट भी कह सकते हो,
बट हम लोग थोड़ा टेक्निकली बात करेंगे कि जो लेफ्ट शोल्डर का जो हाइट है या जो प्राइस लेवल है वो राइट शोल्डर के बराबर होना चाहिए, या फिर लेफ्ट शोल्डर से अगर राइट शोल्डर का प्राइस लेवल अगर नीचे होगा तो भी चलेगा, ठीक है। बट बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो हम इसे हेड एंड शोल्डर टाइप की मेथड से ट्रेड नहीं करेंगे। थोड़ा सा ऊपर ठीक है, सिमिलर ठीक है, नीचे ठीक है, बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी अगर आप देखोगे ठीक से तो शोल्डर लगभग सेम लेवल के होते हैं, और हेड कैसे होता है, शोल्डर लेवल से ऊपर होता है, या लेफ्ट शोल्डर और हेड सेम लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, या राइट शोल्डर एंड हेड सेम लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वैसा है तो उसे हेड एंड शोल्डर हम लोग कहेंगे ही नहीं। ओके, तो अगर इस तरीके से ट्रेड करना है तो इसी चीज को होना जरूरी है। अगर दूसरी तरीके से चार्ट बनता है तो दूसरी तरीके से ट्रेड करेंगे, बट अगर ये चीज दिखती है तो इसी तरीके से करेंगे, और ये क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया शोल्डर साइज या शोल्डर का जो लेंथ होगा ऊपर की तरफ वो कितना होगा। पहले हमने देखा हेड और शोल्डर का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। दूसरा चीज हमने देखा कि जो लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर है उनका पोजीशनिंग कैसे होना चाहिए। अब थर्ड हम लोग देखेंगे नेकलाइन का पोजीशनिंग कैसे होना चाहिए। तो ये जो लो है और ये जो लो है, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का पोजीशनिंग क्या है, इस चीज को ऑब्जर्व करना, इस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेफ्ट जो प्राइस लेवल है वहां तक प्राइस आई, उसके बाद प्राइस ने डाउनवर्ड मूव किया, इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सपोज ए, इसे हम लोग ए कहेंगे। उसके बाद प्राइस ने कहाँ तक मूव किया, एच तक मूव किया, फिर प्राइस नीचे आई और एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, इसे हम लोग कहेंगे बी। प्राइस फिर ऊपर गई और आर यहाँ पे बना दिया, रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे आ गई। इस बीच में ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट, ये क्राइटेरिया, ये रूल्स को आप मिस कर दोगे तो आप पैटर्न को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे लाइव मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब इस ए और बी को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है इस हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन। हमें क्या मिलेगा, इस हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन। अब नेक लाइन ये कैसी होनी चाहिए, क्या हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए या थोड़ी टिल्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगी तो चलेगा। ये टिल्ट अगर नीचे की तरफ होगी, ध्यान से सुनिए, ए के प्राइस से बी का प्राइस अगर नीचे के प्राइस लेवल पे है तो नेक लाइन नीचे की तरफ टिल्ट होगी, कुछ ऐसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये तरीके की नेकलाइन आपके लिए अच्छी है। बी का प्राइस लेवल ए के प्राइस लेवल से नीचे होना आपके लिए हेड एंड शोल्डर इस पैटर्न के रिजल्ट बहुत अच्छे आने के लिए अच्छा है। अगर ये प्राइस लेवल सेम लेवल पे हो, ए एंड बी एकदम सेम लेवल पे हो, तो भी रिजल्ट के चांसेस आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन बी का प्राइस लेवल ए के प्राइस लेवल से अगर ऊपर होता है, ठीक है, अगर ये ऊपर होता है तो इसके रिजल्ट के चांसेस, इसके रिवर्सल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बट
थोड़े कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू पहले दो कंडीशंस। ठीक है, अब ये ए और बी का जो पोजीशनिंग है वो इतना क्यों मैटर करता है, ऐसा लगता है आपको? किसी को ये आ रहा है सवाल, ऐसा क्यों सर? नीचे तो बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, से में तो अच्छा बोल रहे हो, और अगर ए के प्राइस लेवल से बी का प्राइस लेवल अगर ये ऊपर होगा, ये बी अगर ऊपर होगा, और कुछ नेकलाइन इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो रिजल्ट के चांसेस आप कम में बोल रहे हो सर, ऐसा क्यों? ये सवाल कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है? से यस और नो, मतलब आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है? अच्छा, विजय सिंह कह रहे हैं आ रहा है, ओके। सार्थक भी कह रहा है आ रहा है, ओके, बहुत अच्छा है। और किसी के आ रहा है? अच्छा, सारिका, कौस्तुभ, ये भी लोग कह रहे हैं यस। अच्छा, सतीश इज सेइंग नो, ये सवाल नहीं आ रहा है। सतीश क्यों नहीं आ रहा है? सर अगर ये से अगर लेवल अगर भी हो हाँ। तो हमें क्या खरीदी करना है या बाय करना है? वही क्वेश्चन था सर। नहीं सतीश सर, आपने कंसेप्ट गलत ली है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है? अच्छा, आपने लिखा, किसी एक को बोल देता हूँ मैं कि सवाल एक बार मुझे आप मुंह से बोलिए। हाँ, सारिका। यस सर। यस, आपको क्या, क्यों, मतलब क्या सवाल एग्जैक्टली आ रहा है? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि हेड एंड शोल्डर में आप बोल रहे हैं ना कि दोनों एक तो सेम होने चाहिए। हाँ, नहीं तो एंट्री पॉइंट पे जो है वो भी ए और बी, वो भी थोड़ा सा एक कदम छोटा सा पीछे हुआ तो भी चलेगा। लेकिन आपने जो लास्ट लाइन दिखा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो नहीं करना चाहिए हमें, तो वो क्यों? ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखिए, पहले तो चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, इन रूल्स का और बाय सेल का कोई संबंध नहीं है। तो सतीश सर, जो चीज आपने कहा कि सर कि हमें बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, अभी हम लोग इस चीज के ऊपर आए ही नहीं कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अभी हम लोग सिर्फ प्राइस के मोमेंटम को चार्ट के ऊपर कैसे बनेगा और क्या बना तो क्या समझना है इस चीज को। ये कौन आ रहा है? ये इतना लेट आप ज्वाइन हो रहे हो 45 मिनट्स के बाद करीबन, तो क्यों हो रहे हो आप? प्लीज ध्यान रखो इस चीज का। अभी ये जो रूल्स हम लोग देख रहे हैं, ये हमें चार्ट पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजफुल है। ये हमें चार्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजफुल है, ना कि हमें ये डिसाइड करने के लिए कि हमें कब बाय करना है या कब सेल करना है। पहली चीज, सतीश सर, अच्छा हुआ आपने इस चीज को ये किया कि क्या कंफ्यूजन आपके दिमाग में वो मुझ तक पहुंच सका। हाँ सर। यस, हम ये जो रूल्स देख रहे हैं, हम ये जो क्राइटेरिया फुलफिल होने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस चार्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए। रिकॉग्नाइज करने के बाद का क्या है वो तो बहुत बाद में है। पहले चार्ट पे ये चीज तो समझनी चाहिए कि ये बन रहा है ना, बन रहा है चांद और हम समझेंगे सूरज, तो मतलब नहीं है, ये कैसे फिर, मतलब ये तो सब उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या करना ये बाद में है, पर क्या बन रहा है वो समझना जरूरी है। जैसे कि हमने ये चीज समझी, देखिए हमने क्या समझा, ट्रेंड को हमने समझा। अब ट्रेंड कैसे बनता है, स्विंग लो को समझा, कहाँ तक नीचे आना चाहिए, फिर न्यू स्विंग लो कब बनता है, जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को कट करती है ऊपर की तरफ। दिस इज अ क्राइटेरिया फॉर द ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, उस चीज को हमने सीखा है। ना कि मैंने ये नहीं बोला कभी भी कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय करना है, यहां से घूमेगा तो सेल करना है ना। तो इस बेसिक चीज को आपको पहले समझ के लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि क्यों ऐसा, कि ए
का जो प्राइस है वो बी, ए का जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए बी का, तो ये पैटर्न एग्जीक्यूट अच्छे से होगा। या एक पैटर्न हम लोग कहेंगे कि यस हेड एंड शोल्डर मिला है यार, या वो काम अच्छे से करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अब अगर बी का वैल्यू नीचे रहेगा तो भी उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये पैटर्न अच्छे से काम करेगा। अगर ए से ऊपर है तो प्रोबेबिलिटी कम क्यों है, इस सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं। तो देखिए हमने ट्रेंड सीखा है, तो ट्रेंड में क्या सीखा है हमने कि ट्रेंड चेंज होने के चांसेस कब तक स्टार्ट नहीं होते, जब तक प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को कट नहीं कर देती नीचे की तरफ। ध्यान से सुनिए, अप ट्रेंड है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, बुलिश टू बेरिश रिवर्सल, मतलब बेरिश रिवर्स हो सकती है प्राइस। इस पैटर्न को अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करें तो हम लोग पहले ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्राइस में आने वाले टाइम में गिरावट आ सकती है। तो अब जब हमें इस अप ट्रेंड को खत्म होने के चांसेस पता चल रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेंगे, जब प्रीवियस स्विंग लो कट हो जाएगा। अब हमारे इस एग्जांपल में प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है, तो प्रीवियस स्विंग लो है ये ए। अगर ये ए कट होता है इस बी से, तो हम क्या कहेंगे कि हमें अच्छी पॉसिबिलिटी है बेरिश रिवर्सल मिलने की। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी आप यस तो जब भी आप समझो, तो देखिए यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर तो कोई भी सिखा देगा, आप कहीं गूगल पे डाल दोगे हेड एंड शोल्डर तो समझ जाओगे क्या है हेड एंड शोल्डर। बट वी आर डिस्कसिंग, हम इसे पिछले 15 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इतनी सारी चीजें उसके अंदर देखनी होती है। तो पहले तो डिसाइड होगा ये हेड एंड शोल्डर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पुणे से मुंबई से गुजरात जाना है, ठीक है, गुजरात में क्या चल रहा है अभी, आईपीएल का फाइनल चल रहा है, कल खत्म नहीं हुआ, आज खत्म होगा, है ना। तो आपको कहाँ जाना है, गुजरात जाना है, गुजरात जाना है, अहमदाबाद जाना है। तो आप यहाँ से ट्रेन में कौन सी बैठोगे, या पुणे से मुंबई से गुजरात के लिए जाने वाली ट्रेन में ही बैठोगे। तो ये जो है, पहले हमारा स्टेज कौन सा है उस चीज़ को समझिए। हमें हेड एंड शोल्डर को समझना है, हम चार्ट पे हेड एंड शोल्डर डिफाइन कर सकते हैं, ये पहला स्टेज है। हेड एंड शोल्डर बनता कैसे ये पता होना चाहिए, वो क्यों ऐसे ही इसी रूल्स के साथ बनता है ये पता होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर हो जाती है, एक बार अहमदाबाद पहुंच गए टाइम से, फिर वो आगे का आगे देखोगे ना कि अभी बारिश होगी तो मैच होगा नहीं होगा, 15 ओवर का होगा, 5 ओवर का होगा, ये तो बात की बात है। पुणे स्टेशन पे रुक के हम लोग सोच नहीं सकते कि अहमदाबाद में जाके क्या करना है, कब जाना है, ये सब चीजें पहले सोचने की है। तो कभी भी इस चीज को समझो कि आप अभी जो देख रहे हो आपको ये पैटर्न समझना है, ना कि आपको इस पैटर्न से बाय सेल कब करना है, वो अगला स्टेप है। तो अभी हमें क्या समझना है, ए का जो प्राइस लेवल है वो बी के प्राइस लेवल के बराबर होना चाहिए, बी भी वहीं पे रुकना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए जहाँ पे ए है। तो हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा नेक लाइन वाला। या बी अगर कट कर कर ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसने ट्रेंड, ये एक बेरिश रिवर्सल है और इसने अप ट्रेंड को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमारा स्विंग लो जो है वो टूट गया है, प्रीवियस स्विंग लो। और प्रीवियस स्विंग लो टूटने के बाद जब प्राइस एक बार ऊपर जाती है और फिर से लोअर लो बना देती है, तो अब ये क्या हो गया, हमारा डाउन ट्रेंड का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने सीखा था डाउन ट्रेंड को कैसे डिफाइन करना है। तो ये क्या हो गया हेड एंड शोल्डर में, ये डाउन ट्रेंड बनने लगा। ये लो है, देखिए ये एच है, ये पहला लो है, ये आर है वो लोअर लो है, और उसके बाद अगर यहां से ये गिरेगा तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, पर वो अगला पॉइंट है। तो ये लोअर लो है। तो ये पैटर्न ऐसा वाला ड्राइंग कहाँ पे देखा था हमने, डाउन ट्रेंड में देखा था कि नहीं देखा था? हाँ सर, डाउन ट्रेंड में। यस। तो अभी ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब हमें गाड़ी में बैठना है बेसिकली, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में क्या जरूरी है, हेड और शोल्डर का
जो है वो पोजीशनिंग, उनका जो प्रोपोर्शन है वो ज़रूरी है। लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर का जो अलाइनमेंट है वो ज़रूरी है। ओके, पुष्पा के जैसा नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए थोड़ा। और थोड़ा बहुत अगर राइट शोल्डर ऊपर भी रहेगा तो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे रहेगा तो भी ठीक है, बिकॉज हम लोग इवेंचुअली अप ट्रेंड को कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा। और थर्ड पॉइंट है नेक लाइन। नेक लाइन की पोजीशनिंग भी हमारे लिए ज़रूरी है। कितने लोगों को समझ में आया है और कितने लोगों को नहीं आया है? समझ में आया है तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। ओके, विजय, आदित्य, प्रांजल, विजय, सार्थक, आर्यन, सारिका सभी कह रहे हैं यस। ओके, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया है, तो किसी को इसमें कोई क्वेरी नहीं है। कौस्तुभ भी बोल रहा है यस। ओके, परफेक्ट। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब देखते हैं, सबने बोला है यस। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कौन एक्सप्लेन करेगा? अभी सबने यस बोला है कि सबको समझ में आया। अब हैंड रेस कीजिए, कौन एक्सप्लेन करेगा? सिंपल पॉइंट है, 3 से 4 पॉइंट है जो एक्सप्लेन करने, वन लाइनर। और अगर हेड एंड शोल्डर समझ में आया है, सार्थक, वेरी गुड, वेरी नाइस सार्थक। और सतीश सर, ग्रेट सतीश सर, वेरी गुड। और हैंड रेज नहीं हो रहे हैं सब, ये सब समझा है। बोलोगे, लिखोगे, फिर से डिस्कस करोगे तो इतना अच्छा ध्यान में रहेगा, आप सोच नहीं सकते हो। और कौन हैंड रेज करो? यस, सब कर रहे हैं, सार्थक, सतीश सर। ओके, सार्थक। यस सर। यस, चलिए हो जाइए शुरू। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। सर, जो पहला हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ना, सेम वही है, बट वो थोड़ा डाउन, मतलब इन्वर्टेड है। और जो हेड की पोजीशन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, वो नीचे है, और शोल्डर की पोजीशन ऊपर है हेड से। हाँ, तो इसके लिए हम लोग पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इज बेरिश टू बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब बेरिश ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट करता है। मतलब गिरती हुई प्राइस जब ऊपर जाएगी तो हम लोग बाइंग के लिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यस। बाकी रूल, अच्छा एक एक रूल, एक फर्स्ट रूल क्या करेंगे हम लोग? ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। तो ये कैसे होने चाहिए? हेड के प्रोपोर्शन में इनका जो प्राइस लेवल है, मतलब हेड का जो प्राइस है, ये हेड है, इसका लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और जो शोल्डर है उसका लेंथ कम होना चाहिए, है ना? फर्स्ट। ओके, सेकंड सतीश सर। हाँ सर। सेकंड रूल कैसे कहेंगे हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है? फिर से पूछिए सर। मतलब हम लोग क्या, सेकंड रूल क्या है? अगर ये हमें डिफाइन करना है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, फर्स्ट रूल क्या है कि हेड का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। आप ऐसा समझो सब लोग कि किसी आदमी को उल्टा टंगा दिया है, ऐसे लटका दिया है उल्टा,
तो नीचे हेड है और ये दो शोल्डर है। हाँ चलिए म्यूट कर दीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, तो ये हेड है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? हेड का साइज बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू शोल्डर्स। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? साइज ऑफ लेफ्ट शोल्डर इज इक्वल टू साइज ऑफ और प्राइस लेवल ऑफ राइट शोल्डर। ये एक ही लाइन में होने चाहिए, या फिर थोड़ा ऊपर हो चलेगा, थोड़ा सा नीचे हो चलेगा, एकदम नीचे नहीं होना चाहिए। राइट शोल्डर का हाइट जो है, प्राइस लेवल जो है। तीसरी चीज, जब ये आदमी सीधा था तो ये नेकलाइन थी ए एंड बी। अब नेकलाइन कौन सी है? ये ए और ये बी। ये है नेकलाइन। अब ये नेकलाइन जो है, ए की प्राइस जहां जो लेवल पे है, बी की भी प्राइस उसी लेवल पर होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर होनी चाहिए। नीचे अगर होती है तो रिजल्ट थोड़ा सा कम मिल सकता है। मतलब दिस इज ऑल्सो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नीचे रहेगा तो भी चलेगा, बट ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग कहेंगे ये नेकलाइन जो है वो क्या है? परफेक्ट है। और तो ही हम लोग कहेंगे ये जो बेसिकली ये जो क्राइटेरिया आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्राइटेरिया मिलते हैं तो ही हम लोग इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। क्लियर है? किसी को कोई सवाल से यस और नो चैट बॉक्स में मेंशन करो। क्लियर है? ओके। अब पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें फर्स्ट टाइप है बुलिश। कप सीधा रहेगा, जैसे आप चाय उसमें भरी हुई है और कप आपने रखा हुआ है, वैसा रहेगा ये कप एंड हैंडल। और सेकंड बेरिश में क्या होगा? कप आप जब उल्टा रख देते हो तो दिखेगा उस तरीके का कप दिखेगा। प्राइस की मूवमेंट, ये कप, ये गोल कर्व जो है, और उसके बाद ये अपने को मिलेगा क्या? हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न। क्लियर है? दो चीजें बेसिक अभी सीखना क्या है वो समझ में आ गया है, तो सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। कप एंड हैंडल। एक कप है जो आपने आपके हाथ में पकड़ा है और चाय पी रहे हो, तो वो सीधा कप रहेगा, उसे कहेगा बुलिश कप एंड हैंडल। अगर वैसा पैटर्न दिखता है, फॉर एग्जांपल प्राइस गिर रही है और वो प्राइस कैसे गिर रही है? इस तरीके से गिर रही है। तो जब प्राइस इस तरीके से गिर के उठती है तो उसका जो एक, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसे मैं एक दूसरे कलर से ये करता हूँ, तो ये नीचे जो ये क्या बन गया है? ये कर्व बन गया है। तो ये कर्व कैसा दिख रहा है? कप की तरह दिख रहा है। और जब प्राइस उसके बाद एक कंसोलिडेशन लेती है और फिर उसका क्या बना देती है? हैंडल बना देती है। तो बेसिकली प्राइस ने कर्व शेप में नीचे गिरी, उसके बाद कंसोलिडेट किया और फिर से ऊपर चली गई, बट एक सटल्ड वे में यू टाइप में एक शेप बनाया है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया है जो हैंडल की तरह है। अब जरूरी नहीं है ये इतना ही टिल्ट हो, ये ऐसा सीधा भी हो सकता है। ये ऐसा सीधा भी हो सकता है। और
फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। बेसिकली बुलिश मतलब क्या, कि अब हमें बुलिश मोमेंटम मिलने वाला है तो हम लोग बाय करेंगे। तो ऐसा कुछ पैटर्न है। तो पहली चीज क्या है कि जो 90% जो ट्रेडर लॉस कर देते हैं, जो रिटेलर होते हैं तुम्हारे जैसे हमारे जैसे, वो क्यों लॉस करते हैं? देखिए कि जब प्राइस का डाउन ट्रेंड है तो इसको यहां पे डाउन ट्रेंड देखा, और जब प्राइस यहां से हायर हाई बना रही है, देखो ऊपर जा रही है, अब ट्रेंड सीखा हुआ है, फिर भी वो यहां से सेल करने के लिए ही सोचेंगे और वो होप करेंगे प्राइस यहां से गिर जाए, पर प्राइस ऊपर ऊपर और फिर इवेंचुअली बहुत ऊपर चली जाएगी, तो ये लॉस हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग बुलिश कप एंड हैंडल। इसमें चीज को ध्यान आपको कैसे समझना है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में गिरी, उसके बाद गिरावट पे ब्रेक लगा और फिर क्या हुआ, प्राइस ने ट्रेंड बदल दिया। और फिर ये जो कर्व है ये यू की तरह आया, इसलिए इसे कप, एंड फिर एक कंसोलिडेशन आया हैंडल की तरह। तो प्राइस वहां पे कंसोलिडेट की और फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम मार दिया। दिस इज बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न। बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न में कोई सवाल है, कोई चीज पूछना है तो से यस और नो। क्लियर है? ओके। नो क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। बेरिश कप एंड हैंडल। देखिए अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर देगा और रिवर्स करने के बाद एक कंटिन्यूएशन देगा। पूरा इनवर्स है किसका? बुलिश कप एंड हैंडल का। पहले अप ट्रेंड, फिर उसे कन्वर्ट कर देगा डाउन ट्रेंड में। देखिए हमने जो ट्रेंड सीखा था उसके अलावा कुछ ऐसा अलग है क्या? अप ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड में क्या हुआ है? प्रीवियस लो कट हो गया है, ये जो प्रीवियस लो है डाउन ट्रेंड में आ गया है और प्राइस अब नीचे की तरफ चल रही है। एक कंसोलिडेशन हमने देखा यहाँ पे, और वो कंसोलिडेशन जब टूटा तो एक डाउन साइड मूव आया। दिस इज अ बेरिश कप एंड हैंडल। सिंपल है कि हार्ड है? चैट बॉक्स में मेंशन करो। सिंपल होगा, सिंपल लग रहा है समझने में तो सिंपल डालो, अगर हार्ड लग रहा है तो हार्ड डालो। सिंपल है। सार्थक, प्रज्वल, प्रांजल, आर्यन, सारिका, सतीश सर सब बोल रहे सिंपल है। चार्ट पे ढूंढने सब होमवर्क है। ठीक है, ढूंढ ही लोगे आप, मुझे पता है। बुलिश डायमंड, देखिए बहुत फ्रिक्वेंटली जो देखने को मिलते हैं चार्ट पैटर्न जिसे आप रिकॉग्नाइज करके ट्रेड कर सकते हो, वैसे हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ है फिर से, पर कैसे हुआ है? देखिए ये डाउन ट्रेंड,
नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर से ये सपोर्ट और ऊपर चला। देखिए ये एल, ये आर, ये हेड का एच, ये नेकलाइन, ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी देखा फिर से आ गया है ये। है ना, हेड एंड शोल्डर ऐसा ही था ना, कैसा था हेड एंड शोल्डर? ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की सेम है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा है, राइट। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। क्या फर्क है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में और इसमें? कौन बताएगा? यस सार्थक बोलो। सर इसमें नेकलाइन नहीं है। नेकलाइन नहीं है इसमें? कितने लोगों को लगता है इसमें नेकलाइन नहीं है? सर इसमें तो ए और बी पॉइंट का जो लेवल है ये तो अच्छा है। यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर। इसमें एक फर्क बताता हूं मैं क्या है। इसमें फर्क बताता हूं मैं क्या है। इसका जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो है वो ज्यादा आप इसे ये कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं कह सकते, इसे क्या कह सकते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है, सिमेट्रिक है। ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है एज कंपेयर टू हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सी इसका मैकेनिज्म सेम है, बट ये जो पोर्शन है, देखिए मैं अभी इसे ये कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, इसका ये जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक है। अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ये तो ठीक है लेफ्ट एंड राइट का, बट जो हेड की पोजीशन थी वो ज़्यादा नीचे थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हेड की पोजीशन एकदम ज़्यादा नीचे नहीं है, बट ये पूरा एक सिमेट्रिकल पार्ट बना हुआ है। तो देखिए अगर आप डायमंड यहाँ से ये करते हो तो वो सब कोनों को क्या करेगा, कवर करेगा, सब पॉइंटर्स जो पॉइंट है वो सब पॉइंट को कवर करेगा। तो सेम मैकेनिज्म है, कुछ अलग नहीं है डायमंड में कि डायमंड कुछ अलग चीज करता है या अलग तरीके से वर्क करता है, बट सिर्फ जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है और हेड है ये बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट प्राइस एक्शन हो जाता है, प्राइस का मोमेंटम बहुत कॉन्टैक्ट हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है। तो ये कॉम्पैक्ट जो हुआ है यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो प्राइस का मोमेंटम पूरा ये डायमंड के अंदर कॉम्पैक्ट हो गया है, तो प्राइस जितनी कॉम्पैक्ट होगी उतना आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, या प्राइस जितनी कॉम्पैक्ट होगी उतना ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आपको ज़्यादा जोर से देखने को मिलेगा। सेम बेरिश डायमंड,
ये पॉइंट को एल आर एंड एच, बट आप देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन एल एच, डिस्टेंस बिटवीन एल आर, डिस्टेंस बिटवीन ये नेक लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा सेम है। तो ये सिमेट्रिक है पूरी तरीके से एज कंपेयर टू हेड एंड शोल्डर। इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, बेरिश डायमंड। इसलिए मतलब किस लिए, क्योंकि ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर रहा है। तो दिस इज अ बेरिश रिवर्सल डायमंड पैटर्न। ठीक है, अभी तक हमने कैसे पैटर्न देखे हैं, कैसे पैटर्न देखे हमने, रिवर्सल पैटर्न। बिकॉज देखिए डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये कैसे पैटर्न थे। डायमंड कैसे पैटर्न है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स कर देंगे, है ना। बट अब जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न क्या कर रहा है, फ्लैग पैटर्न इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न है दोस्तों, ध्यान में रखो, इस चीज को मत भूलो कि ये हम लोग चार्ट पैटर्न्स देख रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न इज डिफरेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न इज डिफरेंट, चार्ट पैटर्न इज डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो चार्ट पैटर्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न n नंबर ऑफ कैंडलस्टिक बार से मिलके बनते हैं। और हमने जो कैंडलस्टिक बार देखे, पैटर्न देखे, वो 1 2 3 या 4 मैक्सिमम कैंडलस्टिक से मिलके बनते हैं। ओके, तो अब फ्लैग में एक होता है बुल फ्लैग और दूसरा होता है बियर फ्लैग। बुल फ्लैग क्या करता है, बुल फ्लैग क्या करेगा और बियर फ्लैग क्या करेगा, दोनों एक ही चीज करते हैं। एक ऊपर के साइड में करता है, एक नीचे के साइड में करता है। एक प्राइस का मोमेंटम ऊपर के साइड में हो तब हमें देखने को मिलता है, दूसरा प्राइस का मोमेंटम नीचे के साइड में हो तब हमें देखने को मिलता है। तो चलो इसे हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्लैग क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन अपोजिट साइड में देगा। अब इसके क्राइटेरिया नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ फ्लैग, इसे हम लोग फ्लैग की लेंथ कहेंगे। ओके, और जो ये है इसे हम लोग पोल ऑफ फ्लैग कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लैग में कैसा होता है, एक पोल होता है और एक फ्लैग होता है ना। तो सेम हमारे इस पैटर्न के अंदर भी पोल और फ्लैग, ये दोनों कंपोनेंट हमारे लिए मेजर करना बहुत जरूरी है। अब ये मेजर करेंगे तो इसका लेंथ प्रोपोर्शन भी डिफाइन होना जरूरी है। देखिए फ्लैग का जो लेंथ है, ये सपोज ये है FL, और पोल का जो लेंथ है वो है ये PL। ठीक है, तो पोल का लेंथ हमेशा फ्लैग के लेंथ से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, है ना। फ्लैग का लेंथ पोल के लेंथ के 50% तक ही होना चाहिए मैक्सिमम। मतलब इतना जो है, ये सपोज ये लेंथ है तो ये कंसोलिडेशन इतने तक ही चलना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, तो अब इसे हम फ्लैग कहेंगे क्या, नहीं। तो मैक्सिमम फ्लैग लेंथ जो है वो पोल के लेंथ के 50% तक ही होनी चाहिए, वो भी मैक्स।
उसके बाद भी अगर अप ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सेम इन डाउनवर्ड वे में अगर हम लोग देखें तो एक पोल है, उसके बाद ऑपोजिट साइड में ये फ्लैग है, ऑपोजिट साइड में ये फ्लैग है। अब ये ऑपोजिट साइड का फ्लैग, इन शॉर्ट क्या होगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब डाउन ट्रेंड, उसको एक छोटा सा ब्रेक लगेगा फ्लैग के रूप में और वो फिर से नीचे की तरफ कटेगा और प्राइस में फिर से गिरावट देखने को मिली। दिस इज व्हाट कंटिन्यूएशन। प्राइस में गिरावट देखने को मिली, एक छोटा फ्लैग के शेप में एक हमें कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, फिर से वो रिट्रेसमेंट क्या है कि डाउन साइड में ब्रेक हो गया है और प्राइस कंटिन्यू की है प्राइस खुद का ट्रेंड नीचे की तरफ। क्लियर है? इसमें भी रूल जो है वो सेम है। जो डाउन ट्रेंड है, जो पोल है, पोल का साइज ये हमेशा बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू फ्लैग, और फ्लैग का साइज पोल के साइज के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसे बेरिश फ्लैग नहीं कहेंगे। सेम जैसे हम बुलिश के बारे में थे, तो ये जो मेनली ये जो फ्लैग वाला पॉइंट है वो फ्लैग, वो कंसोलिडेशन है, वो छोटा होना चाहिए। तो कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू कब करेगा, जब मेन ट्रेंड से अपोजिट ट्रेंड ये छोटा होगा। रिट्रेसमेंट कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू मेन ट्रेंड। तो फिर यहां से ये डाउन ट्रेंड हमें फिर से कंटिन्यू होगा, तो हम इसे कहेंगे क्या, फ्लैग। समझ में आ रहा है से यस और नो इन चैट बॉक्स? तो आगे चलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, यस यस यस। सतीश सर, कौस्तुभ, सार्थक, किसी को कोई सवाल? यस सार्थक, पूछिए। सर जो ये आपने पैटर्न बताए तो ये ज्यादा करके कौन से टाइम फ्रेम पे अप्लाई होते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा करना है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे कम करना है। डेली, वीकली, 1 आवर, इस पे ज्यादा करना है। ओके सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पेनेंट्स। देखिए वंस अगेन ये एक फ्लैग का ही पैटर्न बोल सकते हैं, लेकिन मतलब एज इट इज इसे फ्लैग नहीं कह सकते, बिकॉज इसका जो कंसोलिडेशन है, ध्यान से देखिए, जो ये फ्लैग वाला है, कंसोलिडेशन फ्लैग में कैसे होता था, ये ऐसे होता था। इसमें कंसोलिडेशन जो है वो नैरो हो जाता है, मतलब इसमें कंसोलिडेशन चलेगा, फ्लैग में तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा।
और जो पेनेंट्स में है ये किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम होगा, ये इस सॉरी एक मिनट ध्यान से देखिए, ये कैसे होगा कि ये इस तरीके से अंदर मिलेगा और फिर इसका जो रेंज है वो नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ये सिर्फ एक डिफरेंस है। बट अगर ट्रेंड अगर नीचे से आया है देखिए, तो ये अप ट्रेंड को अगर ऐसा कुछ मिलता है तो इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ढूंढ के हमें सिर्फ अप साइड में ये लेना है, इस मतलब ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। बट ध्यान रखिए ये जो पार्ट है इसका, ये कैसे बनता है ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रैटेजीज में उसको हम लोग एग्जैक्टली लेंगे। सेम है ये बेरिश, डाउन ट्रेंड के बाद ये बनेगा और फिर इसे नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ पे, तो प्राइस का मोमेंटम नीचे की तरफ गिर जाएगा। बेसिकली पेनेंट इज नॉट एग्जैक्टली फ्लैग जैसा होता है, बट सेम पोल आएगा, पोल के बाद एक कंसोलिडेशन आएगा, बट पोल के बाद जो कंसोलिडेशन आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। जो फ्लैग में कंसोलिडेशन आता है वो कंसोलिडेशन थोड़ा सा पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो उससे क्या होता है कि देखिए कंसोलिडेशन के भी टाइप्स होते हैं। कंसोलिडेशन अगर ये पेनेंट्स में जो आता है वैसा कंसोलिडेशन अगर आता है तो वो कंसोलिडेशन शो करता है कि प्राइस मोमेंटम जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट होते जा रहा है। मतलब ना सेलर जीत रहे हैं, ना बायर्स जीत रहे हैं, ना सेलर जीत रहे हैं। ये जो है मतलब ये जो प्राइस लेवल है, देखिए पहले यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए। अब क्या है, सेलर ने वो प्राइस तक जाना सही नहीं समझा, उसके पहले ही वो हावी हो गए, पर बायर्स भी नीचे नहीं जाने दे रहे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वॉर चल रहा है, तो इसमें जो कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा वो बहुत जोर से मोमेंटम होती है। कभी भी प्राइस का ये रूल ध्यान में रखो, प्राइस को जितना कॉम्पैक्ट करेंगे वो जब टूटेगी तो वो सबको फाड़ डालेगी। तो ये जो चीज़ होती है, तो ये दोनों में डिफरेंस है पेनेंट्स में और फ्लैग में, बाकी पूरा टेक्निकल सेम है उसका। ये क्लियर है? से यस और नो? यस प्रज्वल। सर वो हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो वीक और वो ब्रेक होना चाहिए क्या? अगर आधी कैंडल की हो गई तो वो चलता है, थोड़ा वीक अगर स्किप भी हो जाएगा तो चलेगा। और कैंडल का क्या है? कैंडल को तो चाहिए, कैंडल का क्लोज ओपन तो पकड़ना है। नहीं, कैंडल डायग्राम बनाते समय कैंडल जब कट गई तो भी चलेगा, थोड़ा सा थोड़ी तो उसमें मतलब वो थोड़ी लिबर्टी तो है उसमें, ऐसा मतलब कट टू कट ड्राइंग तो नहीं आ सकता ना, बिकॉज बेसिकली सेम मतलब ड्राइंग है इसलिए वो मार्केट मूव नहीं कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है इसलिए ड्राइंग है। तो थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, हर एक पैटर्न 19-20 होता है, डोंट वरी। ठीक है, ओके। अब हम लोग मैं आपको ये सभी के जो एग्जाम्पल्स है आज शाम तक एक एक दो एग्जाम्पल मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, और फिर आपको भी सेम 5 to 10 एग्जाम्पल्स ऐसे लेने हैं, सर्च करने हैं और स्क्रीनशॉट आपको डालने हैं। ये होमवर्क रहेगा, बट पहले मैं आपको एक पोस्ट मतलब करूँगा इन सब चीज़ों को पोस्ट, और फिर आपको भी उस चीज़ को फॉलो करके आपका होमवर्क खत्म करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये सबको?
ओके, और किसी का कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? हेलो यस यस। मैं अभी 12:30 बजे थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, तो हेड एंड शोल्डर से मेरा जो भी हुआ है उसके पहले का कुछ रहेगा, तो आप थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे? वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा मैम, ओके सर, ओके। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। फिर अगर आपको कोई क्वेरीज आती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो वो आप स्पेसिफिकली क्वेरी मुझे पोस्ट कर दीजिए, तो मैं वो हिसाब से चीज़ें रिपीट कर दूंगा। ओके ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग में, और थोड़ा उसे एक बार दो बार आप रिपीट करना, साइकोलॉजी को समझना, उसे यूज़। देखो ये समझ गए, हम लोग आगे जाएंगे तो बहुत आपको इसका इंटरेस्टिंग यूज़ जो है वो पता चलेगा। ठीक है, आने वाले वीक में, मतलब ये जो वीक है इसमें हम लोग थोड़े लाइव एग्जाम्पल भी लेंगे, थोड़ा स्टार्ट करेंगे। पैसा बनता कैसे है मार्केट में, वो देखना है कि नहीं देखना है? ऐसा कोई इंटरेस्टिंग है, किसको है ऐसा थोड़ा इंथुजियाज्म कि यस देखना है सर? देखना है सर। देखना है ना? देखना है है ना? देखना है, यस। तो एक सेशन लेकिन ये वीकेंड में करेंगे हम लोग, बिकॉज क्या है कि थोड़ा हम लोग थोड़ा पोजीशन साइजिंग वगैरह चीज़ें सीख ले, तो कैसा है कि थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा मनी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये आने वाले टाइम में आपको मैं थोड़ा सा मतलब हैरान करने वाली चीज़ें आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि ये चीज़ आसान कैसे हो सकती है। मतलब आप जितना बड़ा इस चीज़ को समझोगे, जितना डिफ़िकल्ट इस चीज़ को समझोगे, उतना आपका जो है कॉन्फिडेंस लो हो रहा होगा शायद, अगर कोई करता होगा तो। अगर नहीं हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा टेक्निकली समझाऊंगा कि ये चीज़ कितनी सिंपल है अगर हमारा देखने का तरीका अच्छा हो तो, है ना? तो थोड़ा साइकोलॉजी का भी मैं चीज़ों को कवर करूंगा। तो थोड़ा ट्राई करना कि आप सब लोग लाइव लेक्चर को ही अटेंड कर पाओ, तो वो हिसाब से फिर जैसे आप करते तो हो अच्छा खासा ये आता है आपका। बाकी लोग नहीं कर पाते, वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं शायद। तो जितना आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप सच में पूरे वीक में अगर एक दिन भी देते हो, या पूरे वीक में अगर 7-8 घंटे का टाइम देते हो, 5 घंटे का, वीक में बोल रहा हूँ मैं, तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगर आपके पास डे ट्रेडिंग के लिए टाइम है तो वेल एंड गुड, फिर तो मतलब अगर प्रैक्टिस के साथ अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को लाइव भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा थियोरेटिकल मतलब कैसे हो जाता है ये पूरा चीज़ें सुनो सुनो सुनो। तो आपको कुछ लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें बैक टेस्टेड जो रिजल्ट है उसको भी दिखाऊंगा। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा एक बूस्टअप करेगी, और आपको बूस्टअप होना है कि नहीं होना है, बट वो ज़रूरी है होना है ना। ऐसा थोड़ा एक्साइटमेंट आना चाहिए ना सीखने में, कि ऐसा आ रहे हो थ्योरी सीख रहे हो, घर पे होमवर्क कर रहे हो, खत्म, मतलब ये भी ज़रूरी है, बट ऐसा इंटरेस्ट ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्या मुझे आपकी तो एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए सर, लगाना चाहिए। यस लगाना चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे लाइव एग्जाम्पल में। बैक टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होती है, बैक टेस्टिंग के तरीके क्या है, ये भी चीज़ मैं सिखाऊंगा। एक फुल फ्लेज सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले टाइम में, जिससे क्या होगा कि आपको, देखिए, आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना आपने मुझसे सीखना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मुझ पे ही नहीं, आप अगर ट्रेडिंग जर्नी को आपको लाइफ टाइम लेके जाना है, लॉन्ग टर्म लेके जाना है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। तो मेरा काम वही है कि मैं आपको उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, आपसे प्रैक्टिस करवाऊँ, आपको इन्वॉल्वमेंट दूँ, उतना आपको एक्सपोजर दूँ, उतना आपको एक रेडी स्टेज दूँ कि आपको एक्सप्लोर कर पाओ इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। तो ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं और लेके आऊँगा बना के आपके लिए, कि जिससे आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो।
तो अपार्ट फ्रॉम थियोरटिकल पार्ट हम लोग प्रैक्टिकली भी चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, चार्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको फोकस रहना है और टाइम टू टाइम ज्वाइन करने हैं लाइव लेक्चर। और हैप्पी लर्निंग विद अस, हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। अनूप सिंह, हैंड रेस किया है आपने? नहीं। नहीं, ठीक है।